जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों 13 अगस्त को बिहार के छात्रों के द्वारा जो है बीपीएससी का घेराव किया गया। टीआरई 3 की परीक्षा चल रही थी और उस दौरान जो है यहाँ पे एक मांग को रखा गया कि बिहार में जो भी बहाली की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर डोमिसाइल नीति को लेकर और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को ही लेकर होती है। लेकिन बिहार का शिक्षा विभाग ये इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है और ये जो है जो अधिसूचना भेजी गई है बीपीएससी को कि इसकी बहाली कराई जाए, इसमें आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर में जो सीटें हैं या यूआर फीमेल में अगर हम कहें मतलब जो सीटें हैं उस पे जो है जो अन्य राज्य के छात्र छात्राओं को आखिर उतना मौका क्यों मिल रहा है, 100% सीट पे मौका क्यों दिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं हो रहा है। सिर्फ ये विभाग मतलब कि अगर देखा जाए लाखों की तादाद में बहाली निकल रही है ना। पहली बहाली 1,79,000, दूसरी बहाली 1,20,000 और तीसरी बहाली 87,000 के आसपास की निकली हुई है। मतलब लाखों की संख्या में भर्तियां ली जा रही हैं और उसी पे जो है बिहार के छात्रों को नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। बल्कि आपको बता दें कि इसको लेकर जब घेराव हुआ तो एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ रखा गया था। क्या रखा गया था कि बीपीएससी से जो भी छात्र सेलेक्ट होते हैं जैसे कि पीसीएस एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे देखिएगा तो जो जनरल कैटेगरी का सीट है मेल कैटेगरी में उन्हीं सीट पे है ना, उन्हीं सीट पे जो है अन्य राज्य के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आए बिल्कुल आवेदन करें। 10% या 15% के आरक्षण का जो नियमावली है यहाँ पे आपको मिलता है सीट का, है ना। जो यूआर कैटेगरी के मेल पे सीट है उसी पे आप फाइट कर सकते हैं, अन्य राज्य के छात्र भी। लेकिन शिक्षा विभाग का ये बहाली का प्रक्रिया जहाँ पर बीपीएससी ने हाल के दिनों में यहाँ पर जो है टीआरई 1, टीआरई 2 और अब टीआरई 3 भी समाप्त कर चुका है, एग्ज़ाम ले चुका है, रिजल्ट आने वाला है। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ जो कि यहाँ पर एक तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर नहीं दिया गया, मतलब कि किसी छात्र का 1 to 5 में है तो 6 to 8 में भी उनका सिलेक्शन हुआ है, या किसी का 9 to 10 और 11 12 दोनों में सिलेक्शन हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर वो छात्र कहीं ना कहीं एक ही जगह जाके ज्वाइन करता है, बाकी जो 3 जगह की सीटें हैं वो खाली यानी रिक्त रह जाती हैं और वो फिर अगली बहाली में जोड़कर आ जाती हैं, या फिर अगली बहाली के लिए उनको जो है बैकलॉग की सीटों में जोड़ दिया जाता है। या ये भी हो सकता है कि इन बहाली में जो है वैसे लोगों को जोड़ा जा रहा है या इनको शामिल किया जा रहा है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, यानी कि पैसे देकर नौकरी लिए जा रहे हैं। तो ऐसा भी चीज़ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि सरकार को इसके ऊपर जो है डोमिसाइल नीति पहले तो लागू करना होगा। डोमिसाइल कहने का मतलब समझिएगा, ऐसा नहीं है कि अन्य राज्य को मौका ना दिया जाए, मौका मिले बट वो 10% सीट पे ही मौका मिले जिसके लिए वो हकदार हैं, है ना। बाकी जो 90% सीट है वो बिहार के छात्रों के लिए होना चाहिए। अब इस पे भी क्या चीज़ें हैं तो इसको समझिएगा। यूआर कैटेगरी मेल में ही जो अन्य राज्य के छात्र हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप अन्य राज्य के छात्र मेल हैं या फीमेल हैं। आप इसी जितने सीट आपको जिस कक्षा के दिए जा रहे हैं उसी सीट पे आप यूआर कैटेगरी मेल में जो सीटें उसी में फाइट कर सकते हैं या कर सकती हैं। लेकिन देखा क्या गया है, जो 1,79,000 और 1,20,000 की बहाली हुई है टीआरई 1 और टीआरई 2, इस दौरान क्या देखा गया है कि जो फीमेल महिला है अन्य राज्य से यानी कि अदर स्टेट से जो हैं वो भी आवेदन की और उनका भी फाइट यहाँ पर जो है मेल कैटेगरी में हुआ और साथ ही साथ बिहार की फीमेल कैटेगरी का जो सीट है ना, उस सीट पे भी ये अपना हक जमाई, इनका भी सिलेक्शन हुआ। ठीक है, ये अब तक तो हो चुका है, लेकिन इनसे घाटा किसका हो रहा है? बिहार के छात्रों का हो रहा है कि जिस सीट पे सिलेक्शन उनका हो सकता था उस सीट पे अन्य राज्य के छात्र छात्राएं आ गए हैं। जैसे कि यूआर फीमेल पे, मेल पे तो कोई चर्चा नहीं है, चलिए यहाँ पे है, लेकिन आप 100% सीट पे यहाँ पे आप फाइट कर रहे हैं जबकि आपको 10% सीट पे ही आरक्षण देना था। तो डोमिसाइल नीति को भी यहाँ पर लागू करना बेहद ज़रूरी है। अब मैं ये मांगे लगातार उठा रहा हूँ तो छात्र कुछ हैं ऐसे जो कि कमेंट सेक्शन में उटपटांग बातें लिखते हैं कि आपको इससे क्या मतलब है, अन्य राज्य के छात्रों को सिलेक्शन नहीं दिया जाए। तो नहीं, मैंने हमेशा, आप याद कीजिएगा, हमेशा अन्य राज्य के छात्र जो अदर स्टेट से आते हैं उनको सपोर्ट किया है ना। सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता था या हम चाहते थे, है ना, कि बिहार में ऐसे शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए। जैसे कि यहाँ पर जो है बहाली की प्रक्रिया होती थी और लोग पैसे देकर भी एंट्री होते थे, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि पढ़ाना चाहते हैं सही में, लेकिन वो जेन्युइन तरीके से आए, ये चाहता था। ऐसा नहीं कि आप जो है किसी का हक मार के आ जाएं कि यूआर कैटेगरी में जो फीमेल का सीट है उस पर भी आप लोग फाइट कर रहे हैं, मेल कैटेगरी में
सिर्फ 10% पे आपको फाइट करना था, तो वहाँ पे भी आप लोग 100% सीट पे फाइट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो जो बिहार के छात्र हैं वो तो बेरोजगार ही रह जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बिहार के छात्रों के हित में ही बात करता था, और मैं उस समय भी एक बात बहुत चीज़ें बोलता था आप लोगों को कि जो भी कैंडिडेट, अभी आप लोग बहुत सारा लिस्ट देख रहे होंगे कि बहुत सारा लिस्ट जो है ना आप लोग आ रहा है कि 90 मार्क्स नहीं है सीटेट में, तो वो भी 1 to 5 और 6 to 8 में शामिल होकर छात्र छात्राएं जो है जॉब कर रहे थे, अब उनको बाहर किया जा रहा है ना। वैसे अगर आप देखिएगा तो जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे अगर बातें आती हैं, एलिजिबिलिटी पे बातें आती हैं, तब तो उस तरीके से आप बाहर हो ही रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने सीट को लेकर पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया कि कौन कितने सीट पे फाइट करेगा। दूसरी चीज़, बीपीएससी की बात कर रहा हूँ या शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि वैसे कैंडिडेट को आप लोगों ने ले लिया जिनके पास सही से एलिजिबिलिटी नहीं थी। तीसरी चीज़, आपने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे नहीं ध्यान दिया, यानी कि सीटें खाली रह जा रही थी, शिक्षकों की जो खाना पूर्ति है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। चौथी चीज़, डोमिसाइल को लेकर जो मांग हो रही है इस पर भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के छात्रों का सिलेक्शन हो पाता। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जो है बिहार के छात्र जो हैं यह आह्वान कर रहे थे कि इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है सुधार किया जाए। और जब TRE 3 का रिज़ल्ट आए, है ना, TRE 3 का जब रिज़ल्ट आए तो सबसे पहले तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए इनको, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराने से क्या फ़ायदा होगा, वैसे छात्रों का संख्या कम होगा जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के एंट्री कर रहे हैं। पहली चीज़, वैसे छात्रों की संख्या कम होगी जिनके कि 60% मार्क्स नहीं है सीटेट में, है ना, और वो भी यहाँ पे एंट्री ना करें। वैसे छात्रों का सिलेक्शन हो पाएगा जो 50% STET भी लेकर नहीं आए हैं, मतलब मार्क्स यहाँ पे, तो वैसे छात्रों की भी संख्या कम होगी। चौथा चीज़, फेक डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने बात की, बहुत सारे छात्र दूसरे का जो है TET वाला जो सर्टिफिकेट है वो लगा के एंट्री कर रहे थे। तो वैसे में अगर आप हर ज़िले का काउंटिंग देखिएगा तो 300 से लेकर 500 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हर ज़िले से बाहर हुए हैं। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक ऑन एन एवरेज 38 ज़िलों में जो सिलेक्शन हुआ होगा, मान लीजिए अगर आप 4 से ही गुना कर लेते हैं तो लगभग आपको 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा सीटें जो हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है कि खाली पड़ जा रही हैं। तो इस स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए, और इसकी मांग हम लोग लगातार करेंगे। और हमें यूपी के कैंडिडेट से या झारखंड के कैंडिडेट से या बंगाल के कैंडिडेट से कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आप आएँ तो आप अपने आरक्षण नीति के तहत ही आएँ और उस पर फाइट करके अपना सीट लें, और तब आप जो है योग्य शिक्षक कहलाएंगे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से तो इतना ही है, लेकिन ये खबरें आ रही थी आज के न्यूज़पेपर में। देखिए 2 सितंबर है आज, और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर सरकार से इनकी मांग हो रही है कि शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी जो है तीसरे चरण का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग तेज कर रहे हैं। और रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर भी यहाँ पर इन्होंने अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी और अन्य अभ्यर्थियों से मांगे जा रहे हैं, डोमिसाइल कैंपेन चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर सहित बिहार के अन्य जिलों में भी हज़ारों युवाएं जो हैं बिहार सरकार को टैग करके डोमिसाइल लागू करने की अनुरोध किए हैं। युवाओं को जो है पलायन और रोजगार के संकट को भी बताया गया है इस पूरे पर जो भी यहाँ पे पत्र दिया गया है लोगों को, सरकार को। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि डोमिसाइल हटाने से बिहार शिक्षक अभ्यर्थी को बहुत नुकसान हुआ है। ये जो बातें हमने आपको बताई है वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और एक देखिए, कल आपको एक लेटर दिया गया है, उस लेटर में भी साफ साफ झलक रहा है चीज़ें। मैं आपको वो लेटर भी दिखला दूँ यहाँ से। ये जो है जिला सारण से आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है चीज़ें कि वैसे छात्रों को भी यहाँ से बाहर किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, और वैसे छात्र जो कि यहाँ पर कार्यरत हैं इन प्रखंडों में, और TRE 1 से संबंधित है ये, और TRE 2 से भी संबंधित कुछ छात्रों का रोल नंबर दिया गया। यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 की कक्षाओं में ये शामिल हुए हैं। ऐसे छात्रों का यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, और इनका 60% देखिए नहीं था अंक यहाँ पे प्राप्त, फिर भी ये कार्यरत थे, यहाँ पे जॉब कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोग यहाँ पे ये भी मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका वो पहले करवा लिया जाए रिजल्ट से। इससे क्या होगा कि ऐसे छात्र जो है एंट्री नहीं कर पाएंगे जैसे कि यहाँ पे हो रहे हैं, और सीटों की संख्या यहाँ पर सीधे तौर पे सही छात्रों को मिल पाएगी। वैसे छात्र जो कि यहाँ पर सही में जेन्युइन है और उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, उन छात्रों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, आवाज़ उठाई जा रही है। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।